नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति सागर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे दशा माता की चौथी कहानी। चलिए फिर हम कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, उसकी रानी बहुत ही ज़्यादा कोमल थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में एक कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आती है? तो रानी बोली कि आज सेज में एक कच्ची कली रह गई है, वही मेरे शरीर में गड़ती है, इसी से मुझे नींद नहीं आती। उसी समय दीपक हंसा। यह देखकर राजा ने उस दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, कहो आप क्यों हंसे? कृपा कर इसका भेद बताइए। उस ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण ठसकती है, कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझ ढोवेंगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, तुम्हारे जीते जी संभव है। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझ ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि यह बोझ ढोने से बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको तुम्हारे पीहर भेज आए, कुछ दिन तुम वहीं रहना। रानी नैहर जाने को तैयार हो गई। उसने राजा की आज्ञानुसार बहुमूल्य आभूषणों से अपने को संवार कर तैयार किया। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र में से मोती की सीपें निकाले जाने का राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब वहां पहुंचा, तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म देकर संदूक को पानी से बाहर निकलवाया और उसको महल में भेजकर हुक्म दिया कि इसे मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा ने शयानगर में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गया था। रानी ने कौतुकवश संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार 12 आभूषणों किए बैठी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा, मुझको त्याग देगा, इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। तदनुसार उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतार कर तथा मैले कुचेले कटे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को वापस बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आया तब उसने रानी को पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, सुना कि क्या है क्या नहीं है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक भिखारिनी सी दिख पड़ी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारिनी दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा रानी के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। वे इसी विचार में थी कि यह किसको दिया जाए। देवयोग से उसी समय वह लकड़ी वाली रानी वहां जा पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण न हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने से इनकारी नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को मिलता नहीं, इसकी पूजा कैसे करूंगी?
वे बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी, 9 दिन तक कथा कहा करेंगी, तुम भी नित्य कथा सुन जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा रानी चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया था, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी टोह लगानी चाहिए। अस्तु राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा। संध्या को ब्यालू करके जब वह लेटने लगा तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है, किसी दबाने वाले को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिनी को बुलाकर हुक्म दिया कि आज की रात तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती थी कि पर पुरुष का शरीर छूऊं तो कैसे छूऊं। इधर रानी बराबर अपनी बात पर दबाव देती रहती थी, इसलिए लाचार होकर उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद्म दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्योरी दासी, तू क्यों रोती है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि न पहुँचेगी। तब वह बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई है। तब राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा हुआ। तुम्हें बाहर ढोना था वो ढोना ही पड़ा। राजा ने अपनी धोती उतारकर रानी को दे दी। रानी एक कोने में पड़कर सो गई। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ आया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा। न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूंगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर क्या बात है? कुछ कहो भाई। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है। मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरों के साथ लकड़ी दुलवाती हो। क्या इसलिए उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि भैया, यह तो एक संदूक में बंद हुई नदी में बहती हुई आई थी। हमें क्या पता था कि यह मेरी भावज ही है। उसने फौरन ही अपनी दासी को भेजा कि उस लकड़ी वाली को चुपचाप मेरे पास बुला करके लाओ। जब लकड़ी वाली आई तो उसने भावज के पैर पकड़े और विनीत भाव से माफी मांगी। कुछ दिनों बहन के पास रहने के पश्चात वह राजा अपनी रानी को साथ लेकर अपनी राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनें न्योती। धूमधाम से दशा रानी के गंडे की पूजा की और गांव भर में ढिंडोरा फेर दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा रानी के गंडे लिया करे और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करे। जिस प्रकार दशा रानी ने उस रानी के दिन फेरे, वैसे ही वह अपने सब भक्तों के दिन फेरे। श्रोता वक्ता सभी का कल्याण हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।